रंजना ने की चाय वाले से शादी। रंजना और अमित ने भागकर शादी की थी। परिवार वालों ने रंजना को काफी समझाया, लेकिन रंजना नहीं मानी, क्योंकि उम्र ही ऐसी थी। रंजना 18 वर्ष की थी। उस समय वो रोज कॉलेज जाया करती थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अमित से हुई, जो कि पास में ही एक कॉफी शॉप चलाता था। रंजना का स्वभाव बिल्कुल चंचल था। वह किसी से भी मिलती तो उसकी ओर मुस्कुरा देती। वो यह नहीं समझती थी कि इससे सामने वाला गलत भी समझ सकता है। रंजना रोज कॉलेज जाते समय अमित की कॉफी शॉप के सामने से ही गुजरती थी। अमित भी इंतजार करता रहता था कि कब रंजना आएगी। जैसे ही रंजना को अमित दिखाई देता तो वह उसकी तरफ मुस्कुरा देती। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन अमित ने हिम्मत करके रंजना से काफी के लिए पूछ लिया। मन ही मन अमित डर रहा था कि कहीं रंजना बुरा न मान जाए या फिर उसे चांटा न मार दे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। जो होगा जो देखा जाएगा। और रंजना जैसे ही कॉलेज से निकली, वह अपनी कॉफी शॉप के बाहर उसके इंतजार में खड़ा हो गया। जब रंजना उसकी कॉफी शॉप के सामने से निकल रही थी, तो अमित ने उसे रोककर कहा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरी कॉफी शॉप पर कॉफी पीना पसंद करेंगी? रंजना ने पहले तो मना किया, नहीं, मुझे देर हो रही है, अभी मैं चलती हूँ, फिर किसी और दिन देखेंगे। लेकिन आखिर वो मान ही गई। कॉफी पीते पीते रंजना और अमित ने काफी बातें की। अमित 22 साल का एक लंबा चौड़ा और सुंदर नौजवान था, जिसे कोई भी लड़की अगर एक बार देखे तो जरूर पसंद करे। रंजना भी अमित को पसंद करती थी, लेकिन उसके मन में झिझक थी और वो अपने घर वालों के डर से भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो वह उसका कॉलेज आना बंद करा देंगे और उसकी शादी कर देंगे। लेकिन वह आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जैसे ही जवानी आती है तो व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने अच्छे बुरे के बारे में भूलकर गलत चीजों में पड़ जाता है। वही काम यहाँ पर रंजना और अमित ने किया। रंजना को अपना पूरा ध्यान कॉलेज में लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अमित के प्यार में पड़ गई। उसी दिन से जब रंजना ने अमित की कॉफी शॉप पर कॉफी पी थी, उसके बाद से ही यह सिलसिला रोज चलता रहा। जब भी रंजना कॉलेज जाती तो जाते वक्त अमित की कॉफी शॉप पर कॉफी पीकर ही जाती। 1 साल तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब उन दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। एक दिन अमित ने रंजना को प्रपोज कर दिया। अमित ने कहा, रंजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मैं तुम्हें बहुत चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, मुझे चांटा ना मार दो। इस वजह से काफी देर तक तुमसे बात नहीं की। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके तुमसे कॉफी के लिए पूछ ही लिया। रंजना अमित की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अंदर से वह भी अमित को बहुत पसंद करती थी। 18 साल की लड़की की उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि वो प्यार के चक्कर में बड़ी ही आसानी से पड़ जाती है। रंजना ने अमित से कहा, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को अच्छे से जानती हूँ, वो इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। फिर भी मैं एक बार अपनी माँ से इस बारे में बात करके ज़रूर देखूंगी। अमित ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अगले दिन जब रंजना अमित की दुकान के आगे से गुजरी तो अमित ने रंजना को रोक लिया और कहा, क्या तुमने अपने माता पिता से बात की? रंजना ने कहा, नहीं, मैंने कल बहुत कोशिश की लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन आज मैं पक्का अपनी माँ से बात करूंगी। जैसे ही कॉलेज से रंजना निकली तो यही सोचती जा रही थी कि किस तरह से अपनी माँ से बात करूं। अब वो घर पहुंच चुकी थी। घर पर माँ ही थी। पिताजी किसी आवश्यक काम से बाहर गए हुए थे। माँ ने रंजना का चेहरा देखा तो उन्होंने उससे पूछा, तुम इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? कोई परेशानी है क्या? रंजना बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, बस एक चीज के बारे में आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। रंजना की माँ बोली, बोलो ना बेटी, क्या दिक्कत है? रंजना ने कहा, माँ,
मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यह सुनकर रंजना की माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी को खींचकर एक चांटा रख दिया। यह क्या बदतमीजी है रंजना, तुम अपनी माँ से इस तरह की बातें कर रही हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम सिर्फ 18 साल की हो। तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, न कि इस प्यार व्यार में। रंजना ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ। मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई। और वैसे भी अमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है। कॉलेज के पास में ही उसकी एक बड़ी सी कॉफ़ी शॉप है। माँ मैं चाहती हूँ कि इस बारे में आप पिताजी से बात करें। रंजना की माँ बोली, तुम अपने पिताजी को नहीं जानती क्या, वो कितने उसूलों वाले इंसान हैं। अगर तुमने उनसे इस बारे में बात की तो वो कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करा देंगे। रंजना बोली, तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। रंजना की माँ बोली, बेटी मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो। अक्सर इस उम्र में बच्चे बहक जाते हैं, जिसका उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इसीलिए तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ और तुम्हें यही सलाह देना चाहूँगी कि तुम इस चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर है। तुम अमित से दूरी बना लो और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ, ताकि कुछ करके दिखा पाओ। रंजना अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से चली गई। उसने अकेले में अपनी माँ की बातों पर गौर किया कि माँ ठीक ही तो कह रही है, लेकिन क्या करें, इस मन को कैसे समझाऊं। काफ़ी दिनों तक रंजना इसी कश्मकश में रही। अब वो कॉलेज भी नहीं जा रही थी। अमित काफ़ी दिनों से रोज उसकी राह देख रहा था, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती थी। 10 दिनों के बाद रंजना कॉलेज गई थी। अमित उसे देखकर एकदम से बोला, रंजना क्या हो गया, तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। मेरा तो बेचैनी के मारे बुरा हाल था। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। अब बताओ, तुमने क्या फैसला किया है। रंजना बोली, मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की थी, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। अमित ने रंजना से कहा, अब कोई चारा नहीं बचा है, हमें भागकर ही शादी करनी पड़ेगी। रंजना ने कहा, लेकिन अमित ये ठीक नहीं है, तो तुम ही बताओ फिर हम क्या करें। अमित और रंजना दोनों ने भागकर शादी करने का पूरा मन बना लिया था। अगले ही दिन वो एक मंदिर में पहुंचे और उन्होंने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली। रंजना शादी के जोड़े में अमित के साथ जब घर पहुंची तो रंजना के पिता आग बबूला हो गए और उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रंजना अब अमित के साथ रहने लगी थी। अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि अमित और रंजना के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर ही दोनों में कहासुनी होती और बात मारपीट तक आ पहुंची थी। रंजना एक दिन रोते रोते अपने घर पर पहुंची। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला तो माँ अपनी बेटी को देखकर एकदम से हक्की बक्की रह गई। बेटी ये क्या हाल बना रखा है तुमने। माँ मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। अमित एक बहुत ही नीच आदमी है। पहले तो वो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन शादी का 1 साल भी नहीं गुजरा और रोज वो मुझे परेशान करने लग गया है। काश मैं आपकी बात सही समय पर मान लेती तो आज मेरा ये हाल ना होता। पीछे रंजना के पिता खड़े खड़े रंजना की बातें सुन रहे थे। वो आए और रंजना से बोले, बेटी तुम्हारी माँ ने तुम्हें काफी समझाया था, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भुगतो अपने इस हाल की, तुम ही जिम्मेदार हो। हम कर भी क्या सकते हैं। शर्म से रंजना की नजरें झुक गई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। पिताजी गलत थोड़ी कह रहे थे, उन्होंने बहुत समझाया था। मैं ही नहीं मानी। रंजना आंखों में आंसू लिए घर से बाहर जा रही थी। तभी पिता ने पीछे से आवाज दी, रुको रंजना। जैसे ही वो पलटी तो देखा कि पिताजी की आंखों में भी आंसू थे। वो रोती हुई अपने पिता के गले लग गई और बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रंजना के पिता ने कहा, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया था कि यह सब चीजें गलत है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इनका क्या अंजाम होता है। तुम क्या सोचती हो, क्या माँ बाप को अच्छा लगता है उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खाए। लेकिन अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। तुमने ठोकरें खाने के बाद ही अपनी गलती का एहसास किया है। अब आगे भविष्य में तुम कभी धोखा नहीं खाओगी। रंजना के पिता अपनी बेटी से बोले, जो हुआ उसे भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते। वो जो भी अपने बच्चों से कहते हैं उसी में उनका भला छिपा होता है।
इसीलिए उनकी बातें नज़रअंदाज करने की जगह उन्हें मानना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।